हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अधिक मास के पहले दिन आपको पूजा कैसे करनी है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है और यह जो महीना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस महीने में पूजा पाठ की जाती है। तो इस बार 17 मई से शुरू हो रहा है अधिक मास, जिसे मलमास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी इसे ही कहा जाता है। तो इस महीने में पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है और आप साल भर जो पूजा पाठ करते हो ना, और अधिक मास में जो पूजा पाठ करते हो उसका एक अलग ही फल आपको प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा आपको रोज़ सुबह के समय ही करनी है। तो आज मैं केवल आपको पहले दिन की ही पूजा करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चौकी लगा लेना है। आप चाहें तो इस पूजा को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ पर आपने अपने भगवान को विराजमान किया है उस जगह पर भी आप पूजन कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस पूजा को तुलसी के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पूजा की जाती है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो एक चौकी या पटा ले लीजिए और उसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। इसके बाद में आपको एक घी का दीपक जलाना है और घी के दीपक में थोड़ा सा आपको तिल जरूर डाल देना है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा इस महीने में विशेष रूप से की जाती है। तो भगवान विष्णु की अगर आपके पास कोई तस्वीर हो तो आप तस्वीर को विराजमान कर लें, और अगर तस्वीर नहीं है, मूर्ति है, तो आप उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों को ही विराजमान करके दिखाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक जला दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु को विराजमान कर दूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर घी का दीपक जला लेंगे और फिर हम उसका चंदन और रोली से अक्षत से पूजन कर देंगे। इसके बाद में हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम चंदन से स्वास्तिक बना लेना है। इस महीने में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो भगवान विष्णु को पीले रंग के चंदन से, हल्दी से और पीले कलर के पुष्प से आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो देखिए, अधिक मास में पीले कलर की विशेष प्रधानता होती है। तो आप चाहें तो पीले लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जल चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर आपको 4 बार जल चढ़ाना होगा। तो उसके बाद में आपको कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध में आपको केसर मिलाकर ही भगवान को स्नान कराना है, क्योंकि केसर का कलर भी हल्का पीला होता है। तो केसर से ही रोज भगवान को स्नान कराया जाता है। तो आप चाहें तो रात भर दूध में केसर डालकर रख सकते हैं और सुबह उससे भगवान को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर शुद्ध जल से फिर से भगवान को स्नान करा दिया है। इसके बाद में हम भगवान का अंग पोषण कर देंगे। तो अब इस जल का हमें क्या करना होगा, तो यह मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। इसके बाद में हम भगवान को वस्त्र अर्पित कर देंगे। उससे पहले आपको भगवान को इत्र लगा देना है। इत्र लगाने के बाद कोशिश कीजिए कि रोज ना हो पाए तो भगवान को आप पीले रंग का वस्त्र जरूर से धारण करवाएं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो फिर भगवान को कलावा में थोड़ी सी हल्दी लगाकर रोज वस्त्र के रूप में धारण करवाएं। तो रोज जनेऊ आप ना चढ़ाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रोज जनेऊ चढ़ाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले दिन और आखिरी दिन आपको ज़रूर से जनेऊ चढ़ाना होता है। तो आज पहला दिन है, इसलिए हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे और हम यहाँ पर उसके बाद चंदन से तिलक कर देंगे भगवान विष्णु को। पर लक्ष्मी जी का पूजन भी हम साथ साथ में कर लेंगे। लक्ष्मी जी को यहाँ पर कुमकुम से तिलक कर दिया है। तस्वीर पर भी हमने रोली चंदन से तिलक कर दिया है। कुछ लोग भगवान विष्णु पर चावल नहीं चढ़ाते, तो आप तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप तिल चढ़ा दीजिए और माता लक्ष्मी पर तो चावल ही चढ़ाया जाता है, इसलिए हम माता लक्ष्मी को चावल अर्पित कर देंगे। इसके बाद में हमें संकल्प करना है, क्योंकि हम पूरे महीने पूजा करेंगे, इसलिए हमको संकल्प करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाथ में थोड़े से चावल ले लेना है और उसके बाद उसमें जल डाल लेना है। अब अपना नाम, गोत्र का नाम और स्थान का नाम बोलते हुए जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना बोलते हुए इस महीने में जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उस पूजा पाठ का आपको संकल्प करना है। तो संकल्प करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और फिर इसके बाद में आप फल चढ़ा दें। तो फल आपको रोज़ चढ़ाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी मौसमी फल आप ले लीजिए और आपको रोज़ भगवान को एक फल अर्पित करना होगा। इस फल को आपको दान करना होता है। तो हमने यहाँ पर भगवान को आम का फल चढ़ा दिया है और फिर पूजा के बाद हम इसको दान कर देंगे।
इसके बाद में हम यहाँ पर हवन की तैयारी कर लेंगे। तो आप छोटा सा कोई भी हवन कुंड ले लीजिए जो आपके पास हो, नहीं तो फिर आप कोई भी छोटा दीपक भी लेकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लें। कपूर लगाकर अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाती है। इसके बाद में आपको हवन सामग्री की आहुति देनी होगी। तो हवन सामग्री से आपको आहुतियाँ देनी है। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, इसके बाद में आपको नवग्रह की देनी है और इसके बाद में आपको भगवान विष्णु के मंत्रों की आहुति देनी होगी और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी हैं। तो 11-21 आहुतियाँ देने के बाद कुछ मीठे का इसमें भोग लगा देना है। तो आपके घर में मिश्री या फिर चीनी, आपके घर में लड्डू हो, कुछ भी हो तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो आपको कितनी बार भोग लगाना है, तो 7 बार मीठे का इसमें हमें इस तरीके से भोग लगा देना है। इसके बाद में आपको घी से आचमन करा देना है और फिर इस तरह से इस विधि से आपको रोज़ हवन करना है। इसके बाद में भगवान विष्णु के स्नान का जो जल है आपको पूरे घर में उसको छिड़कना है। यह हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है, हर चीज़ से आपको मोक्ष प्रदान करेगा यह महीना। इसलिए इस तरह से ही पूरे घर में आपको दूध मिश्रित जल का जरूर ही छिड़क देना है। तो जो बचा हुआ जल है इसे आप किसी भी पौधे में डाल दें, नहीं तो फिर अगर आपके घर में मनी प्लांट है तो आप उस पर भी डाल दें, क्योंकि इसका जल किसी के पैरों के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद में हमें भगवान का जो हवन है उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लेना है और उसकी धुनी पूरे घर में हमें अच्छी तरह से घुमा देना है। हवन करने के बाद आपको फिर आरती करनी है। तो हम बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती कर लेंगे और इसके बाद में हम तुलसी की पूजन करते हैं। तो तुलसी की पूजा करने के लिए आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर तुलसी मैया को आपको चढ़ा देना है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो थोड़ी सी हमें हल्दी मिला लेनी है जल में और फिर जल चढ़ाने के बाद आप कुमकुम से, अक्षत से तुलसी मैया का टीका कर देंगे। इसके बाद में तुलसी माता के सामने आपको सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय दीपक लगाना होगा। इस महीने में 33 दीपक लगाने का महत्व होता है और 33 की संख्या में ही दान दिया जाता है। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इस तरह से पूजा करें, संकल्प करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि संकल्प कार्य सिद्धि होती है। और दीपक इसके बाद हम प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में हमें जल से आचमन कर देना है और भोग लगा देना है। तो माता तुलसी के सामने इस तरह से आपको पूजा करनी है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी सही जानकारी के साथ अधिक मास का पूजन कर सकें। और ऐसे ही व्रत, त्योहार और पूजा विधि से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।